भगवान कृष्ण का जीवन अनेक रोचक घटनाओं से भरा हुआ है और उनकी लीलाओं ने भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कथा के अनेक पहलू हैं, जिनमें उनकी बाल लीलाएं, गोकुल और वृंदावन में बिताए दिन, मथुरा और द्वारका की राजनीति, महाभारत में उनकी भूमिका और गीता का उपदेश शामिल हैं। इनमें से एक दिलचस्प घटना है रासलीला और गोवर्धन पर्वत को उठाना। रासलीला कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है। ये घटना वृंदावन के जंगलों में घटी थी, जहां कृष्ण ने गोपियों के साथ रास का आयोजन किया। रासलीला एक दिव्य नृत्य है जिसमें कृष्ण ने अपनी बांसुरी के जादुई स्वर से गोपियों को आकर्षित किया। जब गोपियां कृष्ण की बांसुरी सुनती थीं, तो वे सभी अपने घरों का काम छोड़कर सब कुछ भूलकर उनके पास दौड़ी चली आती थीं। रासलीला का अर्थ है दिव्य प्रेम का नृत्य। इसमें कृष्ण ने हर गोपी के साथ एक एक रूप धारण करके नृत्य किया, जिससे हर गोपी को यह एहसास हुआ कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं। ये लीला दर्शाती है कि भगवान हर जीव के हृदय में बसते हैं और हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं। रासलीला को भगवान के साथ भक्त के प्रेम का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी देखा जा सकता है, जहां भक्त अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं को छोड़कर भगवान में समर्पित हो जाता है। गोवर्धन पर्वत को उठाना ये तब की बात है जब कृष्ण अपने बाल्यकाल में गोकुल में रहते थे। हर वर्ष गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, जो वर्षा के देवता हैं, ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके। लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो उन्हें भोजन, चारा और वनस्पतियां देता है। कृष्ण के कहने पर गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। इससे इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुलवासियों को दंड देने के लिए मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे गोकुल को उसके नीचे शरण दी। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा और सभी गोकुलवासी सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। गोवर्धन लीला का महत्व यह है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये घटना ये भी दर्शाती है कि ईश्वर के सामने कोई भी शक्तिशाली नहीं है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से यह भी संदेश दिया कि प्रकृति की पूजा करना आवश्यक है, क्योंकि वही जीवन का आधार है। महाभारत में भूमिका। महाभारत में कृष्ण की भूमिका एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प पक्ष है, विशेष रूप से उनका अर्जुन को गीता का उपदेश देना। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार के सदस्यों, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जो न केवल युद्ध के समय बल्कि जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गीता का ये उपदेश जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ रूप से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक है और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि वह केवल एक साधन है और जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। निष्कर्ष: भगवान कृष्ण का जीवन अनेक शिक्षाओं और लीलाओं से भरा हुआ है, जिनसे हम अनेक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीख सकते हैं। उनकी रासलीला प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रस्तुत करती है, जबकि गोवर्धन पर्वत की घटना भगवान की असीम शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती है। महाभारत में उनका गीता का उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक मानकों के अनुसार जी सकते हैं।